वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुलाव, चिकन पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टफुल जो पुलाव है वो हम बना के आज आपको दिखाएंगे। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मेरे साथ रहना है। चले आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ हमने ले लिया है एक अदद पतीला। उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे 1 कप के करीब। ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 अदद कटी हुई प्याज। प्याज को हमने बहुत बारीक नहीं काटना है, इसको हमने इस साइज में काट लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे प्याज का कलर चेंज होने देना है। प्याज को जो है वो हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। यहाँ पे इसको हम स्लो आंच पे कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दी है दालचीनी और 2 अदद मोटी इलायची। इसको डालने के बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और साथ साथ जो है वो प्याज भी हमारे फ्राई हो रहे हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप चावलों का कलर वाइट रखना चाहते हैं तो आपने प्याज़ों का कलर लाइट रखना है। अगर आप डार्क कलर चाहते हैं तो आपने प्याज को डार्क ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है काली मिर्च, और काली मिर्च डालने के बाद यहाँ पे देखें कि हमने इसको थोड़ा सा फ्राई किया है और प्याज़ों का ये वाला कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा हमने प्याज़ों का कलर चेंज नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे देखें कि हमारे पास चिकन है 1 किलो से ज़्यादा, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। चावल हम बना रहे हैं 4 गिलास के करीब, तो इसलिए हमने यहाँ पे चिकन भी डाला है 1 किलो से ज़्यादा। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हमने इसको चिकन को यहाँ पे फ्राई करना है। नमक डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच। नमक डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और हमने इसको इतना फ्राई करना है कि जो चिकन का कलर है वो हमें गोल्डन मिले। तो यहाँ पे देखें कि चिकन का जो कलर है वो यहाँ पे गोल्डन होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ हमारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और इसके साथ ही हम डाल देंगे सब्ज़ कुटी हुई मिर्च 7 से 8 अदद। इसके बाद हम इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन डालते ही यहाँ पे चिकन की और मसाले की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू हमें आना शुरू हो जाएगी। इसको भूनने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे टमाटर 2 अदद कटे हुए। टमाटर डालने के बाद हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि मसाला जो है वो साथ ना लगे। अगर मसाला जलेगा तो हमारे चावलों का वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर मसाला साथ लग रहा है तो आप यहाँ पे पानी का हल्का सा छींटा इसको दे सकते हैं। यहाँ पे देखें हल्का सा पानी का छींटा दे के हमने इसको कवर करके रख दिया है 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास है इमली, यहाँ पे 1 चम्मच। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इमली डालने के बाद यहाँ पे हमारे पास है बिरयानी का मसाला, वो हम यहाँ पे 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पुलाव का। मिक्स करेंगे इसे। इसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया है ज़ीरा 2 चम्मच। ज़ीरा डालने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स और अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। जितनी ज़्यादा भुनाई होगी उतने ही चावल मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा पानी लगा के दोबारा से कवर करके रख दिया था। चिकन हमारा गल चुका है। इसके बाद यहाँ पे डाल दिया हमने सब्ज़ मिर्च 3 से 4 अदद, और ये देखिए मसाला रेडी हो चुका है। चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पे डाला है पानी। पानी हम डालेंगे चावल के हिसाब से। 4 गिलास चावल के लिए हमें चाहिए 8 गिलास पानी, लेकिन मैंने यहाँ पे पानी लगाया है 7.5 गिलास, क्योंकि मैंने चावलों को पहले से भिगो के रख दिया है। और पानी आप साथ बॉईल कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि चावलों को जल्दी बॉईल आ जाएगा। यहाँ पे देखें
کہ ہم نے اب اس کے اندر چاول ڈال دیے ہیں جو کہ ہم نے پہلے سے بھگو کے رکھے تھے، اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے تو اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ جو چاول ہیں اس کے اندر بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور پانی خشک ہو گیا ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ آ کے ہم اس کے اندر دھنیا ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کالی مرچ۔ کالی مرچ ہم ڈال دیں گے یہاں پہ 2 چمچ، کیونکہ ہم نے اس کے اندر لال مرچ یوز نہیں کی۔ تو اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دم جو ہے ہمارا کھل چکا ہے۔ 20 سے 25 منٹ کے بعد ہم نے دم کھولا ہے اور چاول جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت زبردست سے ریڈی ہو گئے ہیں۔ ہم اس کو کریں گے اچھے طریقے سے مکس، اور یہاں پہ ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔